भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें और बेल आइकन को ना भूलें। हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का एहसान है। तो जनाब आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि जनाब बहुत से भाई जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाफिज़ साहब प्लीज़ हमें बताएं कि सुना है 2020 जो है मतलब कि 2020 जो है वो यूरोप के लिए सुना है पेपरों का साल है और यहाँ पे पेपर्स मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि क्या इमिग्रेशन वाकई इटालिया खोल रहा है या इमिग्रेशन के बारे में क्या ख्याल है। तो प्लीज़ उसके बारे में जो है ना वो इन्फॉर्म कर दें। तो मैंने इस सिलसिले में जो है वो एक नया काम शुरू किया। तो अपने जो दोस्त हैं मेरे साथ यहाँ पे रहते हैं, कैंप में हम रहते हैं जिधर भी, तो मैं दोस्तों से जो है ना वो पूछ रहा हूँ कि यार किस किस को पता है कि इमिग्रेशन के वाले से क्या है, क्योंकि अगर एक बंदा अपना नॉलेज बताता है तो वो बात कर लोग कहते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पता है कि मैं जो भी बात करता हूँ मैं सच करता हूँ और जो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक हो मैं आपसे वही बात करता हूँ। तो आज इसी सिलसिले में मैं जनाब आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त। तो उनसे पूछते हैं कि अबाउट दिस व्हाट इज़ दिस। तो चलो मिलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहबाज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक है? ठाक भाईजान, तुम कैसे हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। मेरे साथ हैं शहबाज भाई हैं और जनाब आज देखें तो सही हमारे साथ और कौन आए हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो व्यूज़ काफ़ी देर से कह रहे थे, कुछ बहुत दिनों से कह रहे हैं कि चाचा इरफान जो हैं उनकी जो वीडियो आपने नहीं अपलोड की तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं और गाइड भी करते हैं। तो आज फिर मैंने आपको दावत दी है तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका टाइम देने का। बात है इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। तो जी दोस्तों आज बात करते हैं कि इटालिया की इमिग्रेशन जो है या और फ्रांस की है या पुर्तगाल की है उसके बारे में जो आपसे अपडेट करते हैं। तो चलो पूछते हैं। जी तो सबसे पहले जनाब शहबाज भाई से पूछते हैं कि शहबाज भाई का हालचाल कैसा है जनाब? ठीक ठीक ठाक ठाक भाईजान, तुम तो कैसे हो? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी भाइयों की तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपको कैसा लगा यूरोप आके भाई जान? बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह यूरोप एंजॉय कर रहे हैं आप और बहुत। घर वालों के लिए माशाल्लाह काफ़ी जो है ना ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनसे आज पूछते हैं शहबाज भाई, जो लोग आजकल जो है वो बातें चली हुई हैं यूट्यूब पे भी मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है वो 2020 का कह रहे हैं कि पेपरों का साल है। जी तो जी। इटालिया बहुत जल्द जो है वो पेपर दे रहा है 2020 में, वो लोगों को बुला बुला कर पेपर देगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि? भाईजान ऐसी कोई बात नहीं फिलहाल, अच्छा। कल का पता नहीं। हाँ आज के दिन तक कोई ऐसी खबर नहीं कि इटालिया इमिग्रेशन खोल रहा है। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल झूठ है। अच्छा। अगर कोई बात होती तो सबसे पहले हर आदमी के पास मोबाइल है, हाँ वो नेट पे देख सकता है। वो मतलब वो तो व्यूज देखते हैं ना, जी मतलब जी। नेट पे जो भी लोग हैं वो सारे सर्च करते हैं। जी अब जी। इंटरनेट पे ये वाजे लिखा हुआ कोई नहीं आता लो जी पेपर खुल गए आ जाओ ले जाओ। नहीं मतलब कि अभी तक ये बिल है अरफान साहब, मतलब ये बिल है पास हुआ है जो सेनेट में। उन्होंने कहा कि जनाब इटालिया के जो पीपल्स हैं, जिस तरह हमारे पास पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ये तीन जमातें हैं, यहाँ पे भी इटालिया में भी इस तरह की जो है वो जमातें हैं। कुछ हुकूमत में है, कुछ अपोजिशन में है, कुछ जनाब वो इस तरह का निज़ाम है। तो ये सारा सेनेट में मामला उठाया जाता है ना, हुकूमती सतह पे ये होता है सारा। भाईजान ये 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, अच्छा ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ, अच्छा ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, नहीं इमिग्रेशन नहीं। बाकी एक और खुशखबरी है कि जो नए लड़के आ रहे हैं हाँ इटली ਦੇ ਵਿੱਚ खास करके जिनके अच्छा, किधरे अच्छा। फिंगर नहीं हुए, हाँ उनके लिए खुशखबरी है कि उनका इंटरव्यू बड़ा जो है ना हाँ वो 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त हो गया जनाब। जो भाई 2019 में इधर पहुंच चुके हैं या 2020 में आएंगे उनके लिए भाई बता रहे हैं कि खुशखबरी है कि उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपर मिल जाएंगे और मतलब कि उनका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा। जी तो चलो हमारी भी दुआ है बिल्कुल कि उनका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। तो मतलब आपकी किसी से बात हुई या आपके दोस्तों ने आपको बताया हो, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हैं माशाल्लाह वहाँ पे 300-400 बंदा उस कैंप में रह रहा है। तो मैं आज बेसिकली इनके कैंप में आया हूँ तो इनसे जो है ना वो बात हुई है। तो आपके कैंप में आपके दोस्तों में से, कैंप की इंतजामिया उनमें से किसी लोगों ने आपसे कहा होगा जी बिल्कुल इमिग्रेशन खुल रही है, किसी वकील से, डॉक्टर से आपकी बात हुई हो यहाँ? भाईजान कल हमारी मीटिंग थी जी वकील के साथ। अच्छा वकील ने ये बात की है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा अगर होती तो मैं आपको बता देती। बिल्कुल वकील ने ये कहा है। वकील ने कहा है। हाँ ये जो 6 महीने वाली बात है ये भी वकील ने बोली है बिल्कुल सही हो गया। कि जिन लोगों के फिंगर दूसरी कंट्री में नहीं हुए वो डायरेक्ट इटालिया में आए हैं, उनके बिल्कुल। लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी है, जबरदस्त हो गया। तो जी इरफान साहब चलते हैं आपकी तरफ। तो जनाब आप
व्यूज़ को बताइए कि 2020 जो है वो पेपरों का साल माना जा रहा था और 2020 में इमिग्रेट्स जो हैं उनके लिए खुशखबरी आने वाली थी कि ये लोगों को रेगुलर किया जाए। यहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं इटालिया में, खासकर जो बगैर जो है वो टैक्स दिए काम कर रहे हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो चोरी काम कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में जो था वो कह रहे थे कि इस तरह का होगा कि उनको रेगुलर किया जाएगा और बाकायदा उनको यहाँ के पक्के पेपर दिए जाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ओपन हो रहा है, तो आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है? सॉरी भाईजान, मैं एक बात करनी है कि जिस दिन हम कस्तूरा में गए हैं, जिसको इधर थाना बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में गए हैं, हाँ, जिस दिन मेरे को सजोर मिला उधर का, एक लड़के ने उधर गलत नाम दिया हुआ था पहले। अच्छा, उसको 4 साल हो गए इटालिया में। इन लोगों ने बोला है कि पासपोर्ट लेकर आ। उसका भी इंटरव्यू जो है ना वो उसका पता नहीं चला, रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ। वो थाने वाले ने क्या बोला है कि भाईजान जब तक तुम्हारा इंटरव्यू ओके नहीं होता, तुम्हारा ये नाम जो गलत लिखाया तुमने ठीक नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी जो नए लोग आ रहे हैं अपना एड्रेस ना पता सही दें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही हो गया, मतलब कि यहाँ पे आके आपको कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं होगा। भाई कुछ लोग बोलते हैं, सॉरी, कुछ लोग बोलते हैं भाई नाम गलत है, जो डिपोर्ट करेंगे इटालिया में। कोई ऐसी बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। जी क्योंकि मैं कस्तूरा में गया हूँ जिसको पुलिस स्टेशन बोलते हैं, उन तर्जमान ने ये बात की है यार इधर कोई चक्कर नहीं है। एक लड़का मिला, उसके पास 4 साल हो गए सजोर मिल रहा है। हाँ। वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसका नाम गलत है। नाम गलत है, बिल्कुल सही हो गया। तो आप लोगों ने भी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड है जी वो ही नाम जो है पासपोर्ट वाला है, ठीक है ना। तरीक बदाश नाम अपना, मतलब के बात करने का मकसद ये है यहाँ पे आके आप अपना डाटा बिल्कुल ओरिजिनल असली बताएं, लेकिन अपने कागजात यहाँ पे शो नहीं करें। सही बात। मतलब आपके पास अगर कोई कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, वो आप अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही वो आप यहाँ पे शो कराएं कि मेरे पास कोई चीज़ है। बस यही कहें कि मेरे पास शय ही कोई नहीं है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो बाकी ये है कि अपना नाम एड्रेस आप बिल्कुल ठीक बताएं। बाकी आपको मालूमात देने की ज़रूरत कोई नहीं है कि जनाब मेरे पास ये भी चीज़ है, मेरे पास ये भी है। तो बाकी फिंगर वगैरह तो हो गए हैं, क्योंकि जहाँ आप उनको करेक्शन बिल्कुल ओरिजिनल अपना नाम पता बताएंगे तो आपके पेपरों में आसानी होगी। अगर नहीं बताएंगे तो फिर पेपर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। और मिल भी जाता है आपको 6 महीने वाला, तुम पासपोर्ट लेकर आते हो, उधर और नाम लिखा, इधर और, तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। पाकिस्तान भी नहीं, और उसके अलावा मतलब कम लम्बा हो जाना। बिल्कुल आपका केस पड़ेगा। फिर वकील जो है वो ऐसे 1 साल तो वो वकील ला 10 लड़के 4 साल हो गए, बहुत परेशान था। हालांकि पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान नहीं आया, साका मेरा पासपोर्ट थे, हाँ ना लिखा तो मैं ना क्या पासपोर्ट लेके आ। उन्हें कहा जो तेरा केस पास होगा तेरे पेपर लबे फिर नाम ठीक होगा, पहले नहीं। मतलब कि आपने रिस्क नहीं लेना, अपना भाई नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने गलत नहीं बतानी, वो बिल्कुल ओरिजिनल बतानी है। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका इमिग्रेशन में नाम नहीं आएगा और उसके अलावा आपके पेपरों पे उसका असर पड़ेगा। आपका केस जिस तरह पाकिस्तान में गरीब का केस लटका देते हैं, इस तरह आपका केस इधर भी लटका दिया जाएगा। तो लिहाजा इस तरह के मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि अपनी ओरिजिनल जो है वो आइडेंटिफाई करवाएं यहाँ पे आके, और अल्लाह ने चाहा होना वो ही है जो मेरे खुदा की मर्जी है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। मुसलमान है, हमारा अकीदा है भाई कि जो होना है वो रब ने करना है, जो हमारे हक में बेहतर है रब ने वो ही करना है। तो इसलिए आप परेशान मत हो, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिफाई करवाया करें। तो अगर आपके मुकद्दर में यहाँ पे रहना है और अच्छा कमा के खाना है, वो आपने खाना ही खाना है, तो कुछ भी नहीं होता। तो बाकी इरफान भाई आपका जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से कुछ बताएं नाजरीन को। नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि 2020 में जो है ना वो उसने पहले जो सलमीनी था ना इधर का मतलब बादशाह था, वज़ीर आज़म था, उसने कानून चेंज किया था, वो हमारे बिल्कुल मुखालफ था। अच्छा, जो बंदे इलीगल आते हैं या उसने बिल्कुल उसके दौर में किसी आदमी को भी ना नई पेपर मिले, ठीक है ना। अब नए वज़ीर आज़म आया, नए इख्तियारात उसको मिले हैं, लेकिन अभी कानून लागू नहीं हुआ। मतलब कि जो एक और बात कल जो वकील ने बोली है, हाँ कि जो बंदा इधर आके बोलते हैं कि मैं 1 साल कैंप से बैठ जाऊं, 2 साल बैठ जाऊं, तो बोलती है बहुत गलत बात है। जब आप लोगों को जोर मिल जाता है तुम्हारे लिए अच्छा काम होगा कि तुम काम पे लग जाओ। अगर तुम्हारा काम का कनेक्ट होगा तुम्हारे पास, तुम्हारा केस रिजेक्ट हो जाता है, फिर तुम वकील के पास जाएगा, तुम्हें पेपर मिलेंगे। बिल्कुल। अगर तुम इधर बैठे रहो ना, कोई नहीं मैं बैठता हूँ इधर सब कुछ क्लियर करके निकलूंगा, बैठा रहो उसका क्या नुकसान है तुम्हारे वास्ते। बिल्कुल सही। ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ डायरेक्ट पहली बार सफेद मिलती है सजोर, हाँ बिल्कुल। उसके बाद 6 महीने बैठ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल 6 महीने के बाद तुझे अपने जील ओपन करा के एक और है दूसरी कंट्री ना जाओ, जो अगर पेपर लेने थे इटालिया च रह के कनेक्ट करो,
टालिया काम करो जिन्हें चलते पेपर क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल सही। अगर तुसी दूसरी कंट्री टुर जाते हो ਤੁਹਾਡੇ पेपर रिजेक्ट ये कल दी भाई वकील दी बात है। बिल्कुल सही। सादर जो जेड़ा सजोर है ना मतलब झील है इथे झील दे विच वो कानून एक दफा करा सकदा अगर एक दफा आदमी करा के दूजे मुल्क चले जांदा जिस तरह फ्रांस जर्मन फिर तो फर्क हो गया। कोई पेपर नहीं लभदा भाई जी ओनू सही हो पेपर लेना तुसी ओपन से करा के रहो इटालिया दे विच काम करो बिल्कुल टैक्स पे करो मतलब कि केस रिजेक्ट होंदा है वकील दा काम में पेपर लग जाने वो कहंदी है 2-5 साल दा ना लबे 2 साल दा काट गए किधर इन ਤੁਹਾਡਾ मतलब दा करेक्ट बहुत जरूरी है। आपने बैठ नहीं रहना मैं बैठे रहूं। आपने जिधर पेपर लेने हैं भाई आपने वर्क उधर ही करना है। कुछ लोग ये होता है कि वो इटालिया में आते हैं पेपर लेने के लिए लेकिन वो यहाँ पे झील करके वो फ्रांस चले जाते हैं स्पेन चले जाते हैं जर्मनी चले जाते हैं कि पेपर इधर अप्लाई कर लेता हूँ लेकिन काम वहाँ पे करता रहता हूँ। तो लेकिन जब आपने इनको टैक्स नहीं देना तो फिर पेपरों में मुश्किल होगा। कुछ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिस कंट्री में असाइलम किया है आपने भाई काम भी तलाश वहीं पे करना है। बेशक जी। तो इरफान साहब आप बता रहे थे इमिग्रेशन 2020 ओपन होने वाली है उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज बताएं जरा। ये जो भाई शबाज ने बताया आप भी बताएं ना। ये मकसद है। पहले तो सुन रहे थे हम नया वजीर आजम आ गया ये करेगा कुछ लेकिन वकील से जब कल मिले तो वकील ने बनाया अभी भाई कुछ भी नहीं आया बाकी लेकिन आज अगर मार्च के बाद मार्च का बात कर रहे हैं जी भाईजान ये 2020 है ना ये बहुत अच्छा हमारे लिए इधर जो है ना झील वाले इनके लिए बहुत ही खुशखबरी है बहुत ही नरमी है। बिल्कुल इंशाल्लाह आप सुनना चाहे तो बेहतर है। चलो अल्लाह ताला सब जो है वो परदेसी भाइयों की मुश्किलात आसान करे और जो भाई हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच कि आप हमें देखते हैं लाइक करते हैं वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जनाब इंशाल्लाह मजीद एक अच्छी वीडियो के साथ मैं अपने और दोस्तों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो ये था जनाब 2020 में इमिग्रेट्स का जो है वो इंशाल्लाह कानून पास हो रहा है बिल पास होगा तो मे भी ये फरवरी या मार्च तक जो है कन्फर्म हो जाएगा कि आया उनको यहाँ पर रेगुलर करना है या नहीं करना। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नाज़रीन को बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें और बेल आइकन को ना भूलें। जी थैंक यू शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ चाचा जी बाय बाय। ओके बाय बाय फ्रेंड।